नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं। 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा। बहुत तकलीफ में, नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। 1 पत्र, शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जम के बोलो, कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा दम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव। 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर कर, बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर, आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो और नशे को त्यागते हो। बाबा, मेरे भी घर में एक व्यक्ति, उसका नाम ये है, ये गोत्र है, वो नशे में डूबा रहता है। बाबा, इसको नशे से बाहर निकालो। झोली पसार कर प्रणाम करो। अपने हाथ की हथेली को, जैसे ये जल बहने वाला जो स्थान है, यहाँ ये पानी जो यहाँ से बहकर आता है, अपने सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाओ। सीधे हाथ की हथेली को यहाँ लगाकर फिर ये जो जलाधारी है, यहाँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, अपनी हथेली को यहाँ लगाओ। कार्तिकेय गणेश जी का जो स्थान जलाधारी पर होता है, वहाँ हथेली को लगाकर बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वापस उठा लो और लेकर आ जाओ। शमी पत्र मदिरा पीने वाले व्यक्ति के कक्ष में रख दो और 1 बेलपत्र और 1 काली मिर्च जो मदिरा के नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर बेलपत्र, शाम के समय पर काली मिर्च, किसी भी तरह से उसको खाने में देना प्रारंभ करिए। 15 दिन बाबा का चढ़ा हुआ जल श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, 22 दिन के अंदर वो धीरे धीरे मदिरा छोड़ना प्रारंभ कर देगा, मदिरा से दूर होता चलेगा। मदिरा से कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, श्रम्भेश्वर महादेव। देवराज को विश्वास नहीं था, शरीर में कष्ट है। पंडित जी बार बार चिल्ला रहे हैं, हर हर। बाहर निकल गए देवराज ब्राह्मण मंदिर के बाहर, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे ही थे, शरीर के कष्ट के कारणवश, तपन के कारणवश उसके प्राण छूट मर गया।
अब प्राण भी कहां छूटे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, शिवालय होकर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसके प्राण छूटे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहते हैं जिसके घर में बेलपत्र का वृक्ष लगा होता है उसके घर में काल भी महाकाल को देखकर डर जाता है और अंदर प्रवेश नहीं। इतना प्रभाव। और फिर कहेंगे अगर आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो एक नियम बनाओ कि रोज शिव के मंदिर में जब लोटा भर के जल चढ़ाओ तो उस जल को थोड़ा सा झेल कर लेकर आया करो। उस जल को थोड़ा सा लेकर आया करो और अपने दरवाजे पर उस जल का सींचन करा करो। घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा जल आचमन करने के लिए दिया करो। आचमन करो। और एक बात और कहेंगे आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा से। मान लो कोई वस्तु आपकी खो गई, कोई चीज नहीं मिल रही है, बहुत देर से आप ढूंढ रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सुबह सुबह जब भगवान को जल चढ़ाने जाओ ना तो जो जल लेकर आते हो ना उससे अपने साड़ी का कोई भी पल्लू जरा सा भाग उसको गीला कर लिया कर थोड़ा सा, और उसको नेत्र से लगाकर घर में आकर उस वस्तु का स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना कर करो, बाबा मेरी वो सामग्री बहुत कीमती थी पर मिल नहीं रही। आप प्रयास करोगे ना बाबा तो ढूंढ सकते। विश्वास करता है 24 घंटा या 48 घंटे के अंदर वो सामग्री मिलेगी जरूर, जहां भी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। खोजिए। शिव के चढ़े हुए जल में वो तत्व है, शंकर भगवान के चढ़े हुए जल में वो फल है। शंकर भगवान के स्पर्श मात्र से फिर निवेदन करेंगे कि भगवान को स्नान कराया हुआ पानी, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में रोज भगवान को नहलाते हो? लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, देवी जी को, देवता जी को, तुम्हारे घर में जो भी भगवान होंगे उनको रोज नहलाते हो कि नहीं नहलाते हो? बोलो, जम के बोलो जरा, नहलाते हो? तो तुमने जो भगवान को नहलाया उसका जो पानी आया वो पानी को बाथरूम में डालते हो क्या? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। नहीं। उस पानी को गटर में डालते हो क्या? नल्ले में फेंकते हो? बाथ बेसिन में डालते हो? नहीं। रसोई घर में फेंक देते हो? नहीं। झूठे बर्तन में डालते हो? नहीं। बेकार कपड़ों में डालते हो? नहीं। उस पानी को कहां डालते हो? कहीं अच्छे बगीचे में, पेड़ पौधों में ले जाकर, कई लोग उस पानी को तुलसी जी में, कोई अच्छे बगीचे में, वो जो भगवान के स्नान का पानी है, भगवान के स्नान का जल है, उसको लोग अच्छी जगह पर ले जाकर डालते हैं। जरा विचार करना, पानी का मात्र भगवान से स्पर्श हुआ तो वो पानी बाथरूम में नहीं गया। उसी तरह आप रोज अगर भगवान के चढ़े हुए जल का स्पर्श करोगे तो तुम भी गलत जगह नहीं जाओगे, अच्छी जगह ही जाओगे, श्रेष्ठ जगह ही जाओगे। आप गलत जगह नहीं पहुंचो, आप गलत जगह नहीं जाओगे। के लिए जा रहे हो, शिव जी की स्तुति करने के लिए जा रहे हो, क्या शंकर जी को देने के लिए कुछ नहीं लेकर जाओगे? शिव जी को प्रदान करने के लिए, शंकर जी को देने के लिए मंदोदरी पूछ रही है, कुछ लेकर नहीं जाओगे? ए मेरी जयपुर की जीजी और मेरे जयपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, बहुत सावधानी से सुनना। मंदोदरी ने पूछा कि ब्रह्मा जी को कुछ दिया, भगवान विष्णु को कुछ दिया, इंद्र को कुछ दिया, वायुदेव को, पवन देव को, आदि देवताओं को सब कुछ दिया। अब शिव जी की बारी।
क्या शंकर भगवान को कुछ नहीं दोगे? क्या शिव जी को कुछ नहीं दोगे? लंकापति रावण ने जो जवाब दिया, पूरे विश्व की मेरी जीजियां और मेरे जीजा इस बात का स्मरण रखना जो लंका का राजा रावण बोल रहा है। मंदोदरी पूछ रही है कि आप शंकर जी को कुछ नहीं दोगे? शिव जी को कुछ दोगे नहीं? लंका के राजा रावण ने कहा, देवताओं को कोई वस्तु की चाह हो सकती है, पर महादेव को तो केवल एक दिल की चाह होती है और विश्वास की चाह है। देव में और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर है। महादेव को रिझाने के लिए कोई वस्तु की चाह नहीं चाहिए, वस्तु का सामग्री, या तुम कहो कि सियोर वाले महाराज ने बोला है कि एक लोटा जल चढ़ाओ, तो शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो शिव महापुराण ने कहा है कि मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओ तो मेरा शंकर करुणा कर देता है, झोली भर दे। अकाल मृत्यु वो मरे, यहां का वो पहनावा है जिसको भगवान शंकर भी धारण करे। ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में जब शिव महापुराण के यजमान बने थे, चंचुला देवी यजमान पद ग्रहण नहीं कर पा रही थी, और यजमान पद जब लिया था तो ईश्वर जी गौरा जी बनकर इस कथा का यजमान पद ग्रहण करा था। तो 16 श्रृंगार मां पार्वती ने करा था, और 16 संस्कारों में भगवान शंकर अपने आप को प्रकट किया। और पूरी दुनिया में केवल एक राजस्थान की भूमि ऐसी है जो शंकर भगवान के वो 16 श्रृंगार के स्वरूप का, ईसर गोरा का, गणागोर का, गणगोर का पूजन आज भी, जो 16 दिन की शिव पुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए शिव गए थे, वो आज तक शिव को क्या चाहिए आपसे? शंकर भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान को केवल आपसे चाहिए आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। बाकी का शिव जी से आपको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के लोगों को आप वस्तु दीजिए, दुनिया के लोगों को सामग्री दीजिए, दुनिया के लोगों को बहुत सारा मकान दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, बहुत सारी सामग्री दे दो, पर दुनिया के लोग फिर भी पीठ के पीछे आपकी बुराई ही करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पर अगर भरोसा करा जाए, जैसे लंका का राजा रावण मंदोदरी जी से कह रहा है, मंदोदरी कि देवताओं को रिझाने के लिए हो सकता है कि वस्तु की चाह पड़ जाए, वस्तु की जरूरत पड़ जाए, पर शंकर को रिझाने के लिए वस्तु नहीं, शिव जी को रिझाने के लिए सामग्री नहीं। यहां पर कई मेरी बहनें बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, कभी कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाते होगे तो कई बार आपके पास में बेलपत्री भी नहीं रहती होगी, पेड़ सूख गया, गर्मी पड़ रही थी बहुत तेज, वृक्ष सूख, बेलपत्र नहीं। कई बार आप शंकर जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास समी पत्र नहीं रहता। कई बार आप शिव जी की आराधना करने जाते हो तो आपके पास में धतूरा नहीं रहता। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? कई बार आप मंदिर जाते हो तो आपके पास में हो सकता है माचिस जलाने के लिए माचिस नहीं होती है। कई बार आपके पास में घर में घी का डब्बा छूट जाता है। कई बार कंकु का चोपड़ा, पूजन का कंकु, चावल, रोली मोली, हल्दी घर रह जाती है। तो क्या आप कंकु घर पर भूल गए, दीपक घर पर भूल गए, माचिस घर पर भूल गए, आप धतूरा भूल गए, आप बेलपत्री भूल गए, आप पुष्प भूल गए, आप जल भूल गए, आप लोटा भूल गए,
आप सब कुछ भूल जाओ, मना नहीं है, पर शंकर के मंदिर में जाना मत भूलना। कुछ ले जाओ मत ले जाओ, पर शिव के मंदिर जरूर। पत्र नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं। उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित। कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई चीज नहीं, फिर भी उसके आश्रित होकर चलो कि हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के। चंचुला देवी ने कहा तुमरुका जी से कि मैंने सुना है एक सौभाग्यवती स्त्री अखंड सौभाग्य लेकर जब वो मरती है तो वो पति के धाम में जाती है, पति लोक में। एक सुहागवती स्त्री जब प्राण छोड़कर जाती है तो पति के लोक में जाती है। जिस लोक में उसका पति आएगा उस लोक में वो स्त्री मांग में सिंदूर भरकर, हाथ में चुड़ला पहनकर, पांव पैजनिया पहनकर, कमर कर धनिया पहनकर पति लोक में अपने पति जिस लोक में आने वाले रहते हैं उस पति लोक में वो पहुंच जाते हैं। चंचुला देवी ने कहा पर मैं वैधव्यता धारण कर चुकी हूं, मैं पति लोक में क्या नहीं जा सकता? क्या मैं पति लोक में नहीं जाऊंगा? क्या मैं पति लोक में नहीं जा सकती? क्यों नहीं? उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण तुमरुका जी ने कहा, उनका नाम देवाधिदेव महादेव है। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है देना, और देवाधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकता। यदि तुमने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र ध्यान से, एकाग्र हृदय से शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया है, चंचुला देवी तुमने अगर विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को अगर सुना है तो ये निश्चित है तुम वैधव्य होकर भी अखंड सौभाग्य लेकर अपने पति के लोक में निवास करोगे।